ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पतिव्रता स्त्री की शक्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। पतिव्रता स्त्री की शक्ति, उसके साथ एक ब्रह्मचारी का संवाद, माता की परम रक्षा परम धर्म है इसका उद्देश्य। श्री सुखदेव जी बोले, तात आपने जो यह वैदिक कथा मुझे सुनाई है बड़ी विचित्र है। अब दूसरी पापनाशक कथाओं का मेरे सम्मुख वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, बेटा अब मैं तुमसे उस परम उत्तम प्राचीन इतिहास का वर्णन करूँगा जो किसी ब्रह्मचारी और एक पतिव्रता स्त्री का संवाद रूप है। मध्य देश में एक कश्यप नामक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े ही नीतिज्ञ, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, समस्त शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व के ज्ञाता थे, व्याख्यान में प्रवीण, अपने धर्म के अनुकूल कार्यों में तत्पर और परम धर्म से विमुख रहने वाले थे। वे ऋतुकाल आने पर ही पत्नी समागम करते और प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे। महाभाग कश्यप जी नित्य सायं और प्रातःकाल अग्नि में हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों तथा घर पर आए हुए अतिथियों को तृप्त करते हुए भगवान नरसिंह का पूजन किया करते थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी का नाम सावित्री था। महाभागा सावित्री पतिव्रता होने के कारण पति के ही प्रिय और हित साधन में लगी रहती थी। अपने गुणों के कारण उसका बड़ा सम्मान था। वह कल्याणमयी आनंदिता सती साध्वी दीर्घकालक पति की शुश्रूषा में संलग्न रहने के कारण परोक्ष ज्ञान से संपन्न हो गई थी। परोक्ष में घटित होने वाली घटनाओं का भी उसे ज्ञान हो जाता था। मध्य देश के निवासी वेद धर्मात्मा एवं परम बुद्धिमान कश्यप जी अपनी उसी धर्म पत्नी के साथ नंदीग्राम में रहते हुए स्वधर्म के अनुष्ठान में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों कौशल देश में उत्पन्न यज शर्मा नामक एक परम बुद्धिमान ब्राह्मण थे, जिनकी सती साध्वी स्त्री का नाम रोहिणी था। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी और पति की सेवा में सदा तत्पर रहती थी। उस उत्तम आचार विचार वाली स्त्री ने अपने स्वामी यज शर्मा से एक पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र के उत्पन्न होने पर यायावर वृत्ति वाले बुद्धिमान पंडित यज शर्मा ने स्नान करके मंत्रों द्वारा उसका जात कर्म संस्कार किया और जन्म के 12वें दिन उन्होंने विधि पूर्वक पुण्यवाचन कराकर उसका देव शर्मा नाम रखा। इसी प्रकार चौथे महीने में यत्न पूर्वक उसका उपनिष्क्रमण हुआ, अर्थात वह घर से बाहर लाया गया और छठे मास में उन्होंने उस पुत्र का विधि पूर्वक अन्नप्राशन संस्कार किया। तदंतर 1 वर्ष पूर्ण होने पर धर्मज्ञ पिता ने उसका चूड़ाकर्म और गर्भ से 8वें वर्ष पर उपनयन संस्कार किया। पिता के द्वारा यथोचित रूप से उपनयन संस्कार हो जाने पर उसने वेदाध्ययन किया। उसके द्वारा एक वेद का अध्ययन पूर्ण हो जाने पर उसके पिता स्वर्गगामी हो गए। पिता की मृत्यु होने पर वह अपनी माता के साथ बहुत दुखी हो गया। फिर श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा से उस बुद्धिमान पुत्र ने धैर्य धारण करके पिता का प्रेत कर्म किया। इसके पश्चात ब्राह्मण कुमार देव शर्मा घर से निकल गया। विरक्त हो गया वह गंगा आदि उत्तम तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान करके घूमता हुआ वहीं जा पहुंचा जहां पर वह पतिव्रता सावित्री निवास करती थी। महामते वहां जाकर वह ब्रह्मचारी के रूप में विख्यात हुआ। भिक्षाटन करके जीवन निर्वाह करता हुआ वह आलस्य रहित हो वेद के स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र में तत्पर रहकर उसी नंदीग्राम में रहने लगा। इधर उसकी माता अपने स्वामी के मरने और पुत्र के विरक्त होकर घर से निकल जाने के बाद किसी नियत रक्षक के न होने से दुख व दुख भोगने लगी। तदंतर एक दिन ब्रह्मचारी ने नदी में स्नान करके अपना वस्त्र सुखाने के लिए पृथ्वी पर फैला दिया और स्वयं मौन होकर जप करने लगा। इसी समय एक कौवा और बगुला दोनों वह वस्त्र लेकर शीघ्रता से उड़ चले। तब उन्हें इस प्रकार करते देख देव शर्मा ब्राह्मण ने डांट लगाई।
उसकी डांट सुनकर वे पक्षी उस वस्त्र पर बीट करके उसे वहीं छोड़कर चले गए। तब ब्राह्मण ने आकाश में जाते हुए उन पक्षियों की ओर क्रोधपूर्वक देखा। वे पक्षी उसकी क्रोध अग्नि से भस्म होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें पृथ्वी पर गिरा देख ब्रह्मचारी बहुत ही विस्मित हुआ। फिर वह यह समझकर कि इस पृथ्वी पर तपस्या में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, अनायास ही गांव में भिक्षा मांगने चला। वत्स तपस्या का अभिमान रखने वाला वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण के घरों में भीख मांगता हुआ उस घर में गया जहाँ वह पतिव्रता स्त्री सावित्री रहती थी। पतिव्रता ने उसे देखा। ब्रह्मचारी ने भिक्षा के लिए उससे याचना की तो भी वह मौन ही रही। पहले उसने अपने स्वामी के आदेश की ओर ध्यान दे उसी का पालन किया, फिर गर्म जल से पति के चरण धोए। इस प्रकार स्वामी को आराम देकर वह भिक्षा देने को उद्यत हुई। तब ब्रह्मचारी क्रोध से लाल आंखें करके अपने तपोबल के द्वारा पतिव्रता को जला देने की इच्छा से उसकी ओर बारंबार देखने लगा। सावित्री उसे यूं करते देख हंसती हुई बोली, एक क्रोधी ब्राह्मण, मैं कौआ और बगला नहीं हूँ जो आज नदी के तट पर तुम्हारे कोप से जलकर भस्म हो गए थे। मुझसे यदि भीख चाहते हो तो चुपचाप ले लो। सावित्री के यूं कहने पर उससे भिक्षा लेकर वह आगे चला और उसकी दूरवर्ती घटना को जान लेने वाली शक्ति का मन ही मन चिंतन करता हुआ अपने आश्रम पर पहुंचा। वहां भिक्षा पात्र को यत्नपूर्वक मठ में रखकर जब पतिव्रता भोजन से निवृत्त हो गई और जब उसका गृहस्थ पति घर से बाहर चला गया, तब वह पुनः उसके घर आया और उस पतिव्रता से बोला। ब्रह्मचारी ने कहा, महाभागे, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे यथार्थ रूप से बताओ, तुम्हें दूर की घटना का ज्ञान इतना शीघ्र कैसे हो गया? उसने यो कहने पर साध्वी पतिव्रता सावित्री घर आकर प्रश्न करने वाले उस ब्रह्मचारी से यूं बोली, ब्राह्मण, तुम मुझसे जो कुछ पूछते हो उसे सावधान होकर सुनो। स्वधर्म पालन से बढ़े हुए और अपने परोक्ष ज्ञान के विषय में मैं तुमसे भली भांति बताऊंगी। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का सुनिश्चित परम धर्म है। महामते, मैं सदा उसी का धर्म का पालन करती हूँ, किसी अन्य धर्म का नहीं। निसंदेह मैं दिन रात श्रद्धा पूर्वक पति को संतुष्ट करती रहती हूँ, इसलिए मुझे दूर होने वाली घटना का भी ज्ञान हो जाता है। मैं तुम्हें कुछ और भी बताऊंगी, तुम्हारी इच्छा हो तो सुनो। तुम्हारे पिता यज शर्मा यायावर वृत्ति के शुद्ध ब्राह्मण थे, उनसे ही तुमने वेदाध्ययन किया था। पिता के मर जाने पर उनका प्रेत कर्म करके तुम यहाँ चले आए। दीन अवस्था में पड़कर कष्ट भोगती हुई उस अनाथ विधवा वृद्ध माता की देखभाल करना छोड़कर तुम यहाँ रोज अपना ही पेट भरने में लगे हुए हो। ब्राह्मण जिसने पहले तुम्हें गर्भ में धारण किया और जन्म के बाद तुम्हारा लालन पालन किया, उसे असहाय अवस्था में छोड़कर वन में धर्माचरण करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। ब्रह्मांड जिसने बाल्यावस्था में तुम्हारा मल मूत्र साफ किया था, उस दुखिया माता को घर में अकेली छोड़कर वन में घूमने से तुम्हें क्या लाभ होगा? माता के कष्ट से तुम्हारा मुंह दुर्गंध युक्त हो जाएगा। तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारा उत्तम संस्कार कर दिया था, जिससे तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। दुर्बुद्धि पापात्मन, तुमने व्यर्थ ही पक्षियों को जलाया। इस समय तुम्हारा किया हुआ स्नान, तीर्थ सेवन, जप और होम सब व्यर्थ हैं। ब्रह्मांड जिसकी माता अत्यंत दुख में पड़ी हो, वह व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। जो पुत्र माता पर दया करके भक्ति पूर्वक निरंतर उसकी रक्षा करता है, उसका किया हुआ सब कर्म यहाँ और परलोक में भी फलप्रद होता है। ब्रह्मांजित उत्तम पुरुषों ने माता के वचन का पालन किया है, वे इस लोक और परलोक में भी माननीय तथा नमस्कार के योग्य हैं। अतः जहाँ तुम्हारी माता है, वहाँ जाकर उसके जीते जी उसी की रक्षा करो। उसकी रक्षा करना ही तुम्हारे लिए परम तपस्या है। इस क्रोध को त्याग दो, क्योंकि यह तुम्हारे दुष्ट और अदृष्ट सभी कर्मों को नष्ट करने वाला है। उन पक्षियों की हत्या के पाप से अपनी शुद्धि के लिए तुम प्रायश्चित करो।
यह सब मैंने तुमसे यथार्थ बातें कही हैं। ब्रह्मचारिण, यदि तुम सत्पुरुषों की गति को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे कहे अनुसार करो। ब्राह्मण कुमार से यूँ कहकर वह पतिव्रता चुप हो गई। तब ब्रह्मचारी भी पुनः अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हुआ सावित्री से बोला, वरवर्णी, अनजान में किए हुए मेरे इस पाप को क्षमा करो। महाभागे पतिव्रते, तुमने मेरे हित की बात कही है। मैंने तो क्रोध पूर्वक तुम्हारी ओर देखकर तुम्हारा अपराध किया था, उसे क्षमा कर दो। शुभ व्रते, अब मुझे माता के पास जाकर जिन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उन्हें बताओ, जिनके करने से मेरी शुभ गति हो। उसके इस प्रकार कहने पर उस पूछने वाले ब्राह्मण से पतिव्रता सावित्री पुनः बोली, ब्राह्मण, वहाँ तुमको जो कर्म करने चाहिए उन्हें बतलाती हूँ, सुनो। तुम्हें भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए वहाँ माता का निश्चय ही पोषण करना चाहिए और पक्षियों की हत्या का प्रायश्चित यहाँ अथवा अवश्य करना चाहिए। यश शर्मा की पुत्री तुम्हारी पत्नी होगी, उसे ही तुम धर्मपूर्वक ग्रहण करो। तुम्हारे जाने पर यज शर्मा अपनी कन्या तुम्हें दे देंगे। उसके गर्भ से तुम्हारी वंश परंपरा को बढ़ाने वाला एक पुत्र होगा। पिता की भांति या जबरवृत्ति से प्राप्त हुए धन से ही तुम अपनी जीविका चलाओगे। फिर तुम अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद त्रिदंडी सन्यासी हो जाओगे। वहाँ सन्यासाश्रम के लिए शास्त्र विहित धर्म का यथावत रूप से पालन करने पर भगवान नरसिंह की प्रसन्नता से तुम विष्णु पद को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे पूछने पर मैंने ये भविष्य में होने वाली बातें तुमसे बतला दी है। यदि तुम इन्हें असत्य नहीं मानते हो तो मेरे सब वचनों का पालन करो। ब्राह्मण बोला, पतिव्रते, मैं माता की रक्षा के लिए आज ही जाता हूँ। शुभेक्षणे, वहाँ जाकर तुम्हारी सब बातों को मैं पालन करूँगा। ब्राह्मण यो कहकर देव शर्मा वहाँ से शीघ्रतापूर्वक चला गया और क्रोध तथा मोह से रहित होकर उसने यत्नपूर्वक माता की रक्षा की। फिर विवाह करके एक सुंदर वंशवर्धक पुत्र उत्पन्न किया और कुछ काल के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाने पर सन्यासी होकर ढेले और मिट्टी की बराबर समझते हुए उसने भगवान नरसिंह की कृपा से परम सिद्धि मोक्ष प्राप्त कर ली। यह मैंने तुमसे पतिव्रता की शक्ति बताई है और यह भी बतलाया कि माता की रक्षा करना परम धर्म है। संसार वृक्ष का उच्छेद करके सब बंधनों को तोड़ देने वाला मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।